सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स में। एंड आप इजीली स्कोर कर सकते हो 5 to 6 मार्क इन जस्ट 25 मिनट्स। सो बस कॉन्सेप्चुअली समझना है चैप्टर क्या है। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप सब पूरे वीडियो देख लो 25 मिनट्स की, आपके 6 मार्क्स पक्के हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट। हम करते क्या है, क्यों करते हैं, एंड देन आई विल कम टू द इलस्ट्रेशन एंड एग्जांपल्स। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे, आपका क्या है, लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक्स। एंड देन वी विल मूव टू, मैंने आपके इसमें 32 क्वेश्चंस कवर किए हैं। 32 क्वेश्चंस को मिला के मैंने तीन एग्जाम्पल्स बनाए, जहाँ पे मैंने कॉमन ट्रांजेक्शन्स को हटा दिया और सारी यूनिक ट्रांजेक्शन्स रखे हैं। अगर आप ये तीन क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक्स देख लेते हो, सो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे इसका। सो यू कैन easily स्कोर 5 to 6 मार्क्स इन 20 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पहले हम बात करते हैं कि हम करते क्यों और ये क्या होता है। देखो, सपोज कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, ही इज अ बिजनेस ऑफ मोहन। सो उसकी कंपनी है, ABC करके कंपनी है, विच मैन्युफैक्चर सपोज टायर्स ऑफ ऑफ कार्स। तो ये मोहन की कंपनी है, राइट, ABC। एंड यहाँ पे एक बैंक है आपका, उस बैंक इज योर SBI बैंक। तो इस ABC कंपनी का अकाउंट है इस बैंक के अंदर, अकाउंट। तो अब क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक तो ABC कंपनी मेंटेन करती है कैश एंड बैंक बैंक बुक, जिसको हम बुक बोलते हैं। यहाँ पे वो क्या करते हैं, जो भी पैसे उनके पास आते हैं, दिस इज योर रिसीट साइड, इसको हम डेबिट साइड भी बोलते हैं। और ये हमारी पेमेंट साइड है, इसको हम क्रेडिट साइड भी बोलते हैं। क्योंकि ये असेट है, तो मेरी बढ़ेगी तो डेबिट साइड और कम होगी तो क्रेडिट साइड। तो रिसीप्ट इज डेबिट, पेमेंट इज क्रेडिट, वेरी सिंपल लॉजिक। तो यहाँ पे जो भी आपकी मतलब आपने सपोज सेल करी, कुछ सेल्स ऑफ गुड, तो आपके 1,000 रुपये यहाँ पे आए। या फिर आपने कोई मशीन मशीन सेल कर दिया, आपने मशीन सेल, तो मान लो आपके 5,000 रुपये यहाँ पे आए। तो जो भी पैसा आना है वो इस साइड आएगा, जो भी पेमेंट आपको करनी है वो इस साइड से जाती है आपकी। मान लो आपने कुछ परचेज करी, परचेज ऑफ रबड़ टू मेक द टायर्स, तो सपोज 2,000 रुपीज़। या फिर आपने किसी वेंडर को पेमेंट करी 1,000 रुपीज़, तो जो भी आपकी पेमेंट्स वो इस साइड आएंगी और रिसीट इस साइड आएगी। तो आपके पास मान लो यहाँ पे 6,000 रुपीज़ था टोटल, इसमें से 3,000 चले गए। लेट्स मेक वन मोर ट्रांजेक्शन। यहाँ पे मान लो आपने इन मान लो आपने एग्जांपल एक रेंट पे किया आपने, तो वो भी था आपका 1,000 रुपीज़। तो टोटल आपने 4,000 रुपीज़ की पेमेंट करी, 4,000, टोटल 6,000 था, तो रिमेनिंग आपका 2,000 रुपीज़ का यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक क्यों, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, इसलिए इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो 2,000 रुपीज़ मेरा कैश बुक है। अब हम यहाँ पे गए, SBI के पास गए, तो SBI हमने देखा कि जो SBI हमारा अकाउंट मेंटेन कर रही है, क्योंकि ये सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू ही है, इसका नाम है कैश एंड बैंक बुक। सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही है। तो यहाँ पे जाके पता चलता है कि जो SBI ने अकाउंट मेंटेन किया है, उनके हिसाब से बैलेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपीज़, और हमारे हिसाब से आ रहा है 2,000 रुपीज़। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है आपका 1,000 रुपये का। तो उस 1,000 रुपये को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्यों आ रहा है, बेसिकली क्वेश्चन में आपको दिया होगा। और एक हम स्टेटमेंट बनाएंगे, ना हम इस बैलेंस को चेंज करेंगे ना इस बैंक के बैलेंस को चेंज करेंगे। ये सिर्फ टाइमिंग गैप की वजह से हो सकता है कि आ रहा हो। मान लो आपने कुछ ऐसा पेमेंट दिखा दिया कि मेरे पास आ गया, पर बैंक के पास अभी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि वो पेमेंट आई या नहीं आई, तो इस वजह से गैप आ रहा हो। तो ये गैप कवर हो जाता है विद द टाइम। बट अभी हमें एक स्टेटमेंट बनानी होती है, कि उसे हम बोलते हैं BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हम बताएंगे कि ये 1,000 रुपये का जो गैप है क्यों आ रहा है। याद रखना, ना हम इस बैलेंस को चेंज कर रहे हैं ना इस बैलेंस को, बस एक हम एक कागज पे उठा के, कागज का टुकड़ा उठा के वहां पे एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना है, जहां पे हम बस इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये जो 1,000 रुपये का गैप है किस वजह से आ रहा है। वन मोर थिंग, जो ये अकाउंट में 1,000 रुपये दिख रहा है, ये होता है क्रेडिट बैलेंस। आपने चेक किया होगा, आपके अकाउंट में कोई पैसे आए, आप UPI ट्रांजेक्शन करते हो, आपको किसी ने पैसे ट्रांसफर किए, तो बैंक की तरफ से मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड। क्रेडिट क्यों किया, आपके पास तो पैसे आ रहे हैं। क्योंकि ये SBI के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। अगर आप SBI की साइड से देखोगे, तो आपने उसको पैसे दे रखे हैं और उसको आपको पैसे वापस करने हैं, तो उसके लिए लाइबिलिटी बढ़ती है। जितनी आप पैसे जमा करोगे उसके पास लाइबिलिटी आती जाएगी। तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी आपके पास अकाउंट में अमाउंट
कोई भी आएगा तो वो क्रेडिट दिखाते हैं। तो ये जो 1000 दिख रहा है ये क्रेडिट बैलेंस है मेरा। सो अंडरस्टूड, आई होप इट्स अंडरस्टूड। एक एक कॉन्सेप्ट और बस बताऊंगा मैं यहाँ पे। एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये सपोज यहाँ पे कैश बुक आपका डेबिट बैलेंस आ रहा था, अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता तो क्या होता, मतलब आपने पेमेंट ज्यादा करी हुई है और आपके पास डिपॉजिट्स कम है। उस केस में क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। मतलब आपने पैसा ज्यादा ले रखा है, मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटी ज्यादा है, बेसिकली बोलो तो आपने पेमेंट ज्यादा कर दी और आपके पास कम है अकाउंट में बैलेंस। ये ऐसा कर सकते हैं कि बैंक ऐसी फैसिलिटी देता है कि आपके पास जितने पैसे हैं उससे ज्यादा आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो फॉर फ्यू यूजर्स। तो उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। मतलब आपका कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस होगा और यहाँ जो आपका पासबुक, इसको हम बोलते हैं पासबुक। इस पासबुक में आपको क्या होगा, डेबिट बैलेंस। उल्टा हो जाएगा, सिंपल जस्ट उल्टा। आई होप इट्स क्लियर। बिल्कुल क्लियर होगा आपको ये कॉन्सेप्ट, डेबिट क्रेडिट, कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक में डेबिट बैलेंस इज योर पॉजिटिव, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है। और कैश पासबुक में इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट क्यों होता है मैंने बता दिया आपको। बस ये अब यहाँ समझ में आ गया। अब 1000 को हमें डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है थ्रू स्टेटमेंट्स। अभी हम इस पे चलते हैं और 3 क्वेश्चंस करते हैं, जिस 3 क्वेश्चंस के अंदर मैंने टोटल आपके 32 क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। सो हियर इज द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। क्या बोल रहा है, 31 मार्च 2024 को द कैश बुक ऑफ रोहन, रोहन कोई बिजनेस होगा और ये कैश बुक की बात कर रहा है कि कैश बुक में डेबिट बैलेंस ऑफ 48,600। मतलब कि अगर मैं कैश बुक बनाऊं यहाँ पे, तो उसने जो रिसीप्ट करी, पैसे आए और जो पेमेंट करी, तो रिसीट मेरी ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 48,600 से, क्योंकि डेबिट बैलेंस बोला उसने। मतलब 48,600 रुपये उसके हिसाब से आ रहे हैं कैश बुक में। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट अलाउ शोड अ क्रेडिट बैलेंस। तो बैंक स्टेटमेंट ने कुछ, तो बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, पासबुक में कुछ क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, क्योंकि क्रेडिट होता है आपका अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन आपकी होती है पासबुक में। आई एक्सप्लेन अर्लियर राइट। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है उसका कि भाई कुछ बैलेंस है, उसने इन्फॉर्म नहीं किया। अब वो बोल रहा है कि हमने जब कंपेयर किया, मान लो या कुछ एक्स बैलेंस है और यहाँ पे ये बैलेंस है, तो इन दोनों में जब कंपेयर किया ना तो मिसमैच आ रहा है। तो उसने बोला ये ट्रांजेक्शन हमें आइडेंटिफाइड हुई है, इसके वजह से वो मिसमैच हो रहा है, इन चीजों की वजह से मिसमैच हो रहा है वो। तो अभी हमें आइडेंटिफाई करना है वो डिफरेंस क्या है और पासबुक में बैलेंस कितना है हमारा। अब देखोगे तो बोल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ 31 मार्च 2024 को। तो हमने बोला बिल्कुल बना देते हैं। तो उसने फर्स्ट क्या बोला आपका, ऑन द कंपैरिजन द फॉलोइंग डिफरेंस और नोटिस। ठीक है। तो हमने बोला सबसे पहले हमारा कैश बुक का बैलेंस। अब मैं यहाँ से समझाने जा रहा हूँ आपको एक लॉजिक। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। तो सबसे पहले लॉजिक है कि हम देखते हैं हम किस चीज से स्टार्ट कर रहे हैं। हम इस बैलेंस को इससे मैच करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब जो भी एडजस्टमेंट होगी इस इसमें हम करेंगे। मतलब ये अमाउंट जो होगा यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, यहाँ इसको सेम रखेंगे। इनमें तो कोई चेंज नहीं है, मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, यही तो सेम ही रहेगा आपका। बट इस अमाउंट को यहाँ लिखेंगे और जो भी प्लस माइनस है इसमें इस वाले अमाउंट पे हम लोग करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आपको देखना है आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ हमने कैश बुक से स्टार्ट किया। तो मैं एक लॉजिक समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। आपको ऐसे हाथ रखना है, दिस इज योर पासबुक एंड दिस इज योर कैश बुक। अब आपका जो भी चेंज होगा कैश बुक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और आपको हमेशा इसके बराबर रखना है। मैं एग्जांपल आपको फर्स्ट इस सिचुएशन से समझाता हूँ। तो वो फर्स्ट में क्या बोल रहा है वो, कि चेक इशू, चेक ऑफ 12,000 एंड 6,500 वो डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ, मैं इस ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, कि 12,000 और 6,500, मतलब कि 18,500 रुपए का चेक क्या हुआ, डिपॉजिट किया। किसने, सोहन ने। सोहन ने जाके बैंक में जाके, मैं बताता हूँ सोहन ने क्या किया, बैंक में जाके 18,600 का चेक डिपॉजिट कर दिया एसबीआई में। बट हुआ क्या, सोहन ने जब अपनी कैश बुक बनाई तो उसने बोला यार चेक तो आई, डिपॉजिट हो गया, मतलब मेरा पैसा बढ़ गया, पैसा मतलब आ गया मेरे पास, डिपॉजिट किया तो पैसा आ गया। तो मान लो 18,600 से उसने अपना बैलेंस बढ़ा दिया। बट अभी पासबुक में वो नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि चेक क्लियर होने में टाइम लगता है। उसने बोला बट नॉट येट कलेक्टेड, मतलब अभी कलेक्ट नहीं हुआ है। तो सिंपल क्या हुआ, ये आपका पासबुक था राइट हैंड, ये आपका कैश बुक है। तो हमने बोला कि हमने क्या किया, 18,500 से अपना कैश बुक बढ़ा दिया, दिस इज इंक्रीज्ड। तो अगर आपका कैश बुक बढ़ चुका है तो आपको वापस पासबुक पे लेना है, तो अगर ऊपर जा चुका है तो उसको माइनस करेंगे हमेशा। तो हमने बोला 18,500 से कैश बुक बढ़ गया तो माइनस कर दो 18,500। तो वी डिड दिस, हमने 18,500 माइनस कर दिए।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन और अच्छे से क्लियर होगा। चेक ऑफ 9,000 इशूड, मतलब हमने किसी को दिया, इशू किया सप्लायर को, सप्लायर को हमने पेमेंट करनी थी, हमने उसको 9,000 रुपये का चेक दे दिया। बट वॉट वॉज नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने सप्लायर को बोला भाई ये लो 9,000 रुपये का चेक, पर उसने वो चेक जाके जमा ही नहीं किया बैंक में, तो मुझे तो पता ही नहीं कि वो जमा हुआ या नहीं हुआ। पर मैंने क्या किया, जब अपनी कैश बुक बनाई, जब मैंने अपनी कैश बुक बनाई तो इसमें से मैंने 9,000 रुपये माइनस कर दिए। पर लेकिन बैंक ने तो अभी कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उसने जमा ही नहीं किया वो जाके चेक। तो आप खुद सोचो दोबारा से, आप दोबारा यहाँ पे आ गए थे, तो आपने अपनी कैश बुक कम कर दी, कैश बुक इज रिड्यूस्ड, तो वापस क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा टू रीच एट दैट पॉइंट। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव अमाउंट है आपका, दिस इज योर पॉजिटिव अमाउंट, और ये नेगेटिव था, तो हमने इसे प्लस कर दिया। एज सिंपल, आपको बस पासबुक को सेम रखना है, कैश बुक को ऊपर या नीचे मैच करवाना है। अगर आप पासबुक से स्टार्ट करते हो, आप अपना ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे पासबुक का लेते हो, तो कैश बुक सेम रहेगी, पासबुक से ऊपर नीचे आपको कराना है ताकि वो आपका मैच कर जाए। सो दिस लॉजिक यू हैव टू गो विद। इन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट ऑफ 800 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो बैंक ने कोई इंटरेस्ट ब्याज था वो क्रेडिट कर दिया, मतलब कि पासबुक के अंदर बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, मतलब इंटरेस्ट बढ़ा दिया, उसका अमाउंट बढ़ा दिया, कितने से 800 रुपये से। बट हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि अभी बैंक ने हमें नोटिफाई नहीं किया, हो सकता है वो हमें 2 अप्रैल को करे, 3 अप्रैल को करे, बट हम तो 31 मार्च 2024 को अपनी बुक्स बना रहे हैं, तो हमें पता नहीं है। तो क्या हुआ मेरा कि 800 रुपये से मेरा पासबुक बढ़ गया, मेरा अमाउंट बढ़ गया 800 रुपये से, बट कैश बुक में नहीं बढ़ा। तो कैश बुक को आप फिर इसको ऊपर ले जाओगे, आप कैश बुक को, तो आप प्लस करोगे, तो ऊपर जाएगा प्लस, नीचे जाएगा माइनस। तो वेयर हेयर वी एडेड 800 रुपये। बैंक डेबिटेड 350 एज बैंक चार्ज, बैंक ने एक बैंक चार्ज लगा के 350 रुपये से मेरे अकाउंट में से काट दिए, बट मुझे पता ही नहीं अभी। तो पासबुक में क्या हुआ, उसने 350 माइनस कर दिया, तो अब मुझे तो पता ही नहीं था, तो अब मुझे भी माइनस करना पड़ेगा, कैश बुक को पासबुक के बराबर लेके जाना है मुझे हर जगह। तो मैंने 350 रुपये माइनस कर दिए। और कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट 7200, एक कस्टमर था उससे मुझे पेमेंट लेनी थी, उसने क्या किया, डायरेक्टली 7200 रुपये जाके मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। बट आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म अबाउट दैट, सो व्हाट आई विल डू, हो सकता है उसने डायरेक्टली डिपॉजिट किया, तो मुझे पता नहीं है, तो मेरा बैंक 72 से बढ़ गया। बट अभी मेरा जो कैश बुक है मुझे तो पता ही नहीं है, तो मुझे इसको भी ऐड करना पड़ेगा। सो हेयर वी विल ऐड 7200 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 3,000 वॉज अनपेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो बैंक को हमने बहुत पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि आप हर महीने ना मेरा प्रीमियम काट देना 3,000 रुपये, हर महीने आप 3,000 रुपये ऑटोमेटिक काट के डिपॉजिट कर देना। अब मुझे, मैं भूल गया रिकॉर्ड करना, तो बैंक ने क्या किया, 3,000 रुपये काट दिए, बट मुझे तो पता नहीं है, तो मैं भी 3,000 रुपये माइनस कर दूंगा। अ चेक ऑफ 4,500 डिपॉजिटेड अर्लियर वॉज डिसऑनर्ड, मतलब हमने चेक डिपॉजिट किया था, मतलब हमने कैश बुक में बढ़ा दिया होगा 4,500 रुपये। अर्लियर वॉज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड मतलब हो गया कि बैंक ने रिजेक्ट कर दिया कि चेक सही नहीं है, तो मैंने कैश बुक में क्या किया, कैश बुक तो मैंने ऊपर बढ़ा दी, बट पासबुक वालों ने नहीं बढ़ाया, तो फिर मुझे वापस लाना पड़ेगा कैश बुक को, तो माइनस करूंगा मैं। याद रखना, आपको पासबुक को कुछ नहीं करना, आपको कैश बुक को ही ऊपर नीचे लेके जाना है और इसी को मैच कराना है। अगर बैंक ने पासबुक नीचे कर दिया तो आपको कैश बुक को भी नीचे लेके जाना पड़ेगा, टू आइडेंटिफाई कि मेरा कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आ रहा है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस ऑल दिस ट्रांजेक्शंस एंड ऑल दिस मेथड्स। तो बैंक रॉन्गली डेबिटेड 2,000 रुपीज विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर, तो बैंक ने गलती से 2,000 रुपये मेरे माइनस कर दिए, जो कि बाद में उसने ठीक कर दिया, बट 31 मार्च को उसने 2,000 रुपये माइनस कर दिए। तो मुझे मैच कराने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कैश बुक से भी 2,000 माइनस करने पड़ेंगे। कैश बुक रिसीप्ट साइड वॉज ओवरकास्ट बाई 1,500 रुपये, मतलब बोल रहा है कि कैश बुक जो है मेरी, उसका ओवरकास्ट, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। तो हे इज माई कैश बुक, तो ये रिसीट साइड है जहाँ पैसा आता है, जिस विच इज वी कॉल डेबिट, और ये होता है मेरा क्रेडिट साइड पेमेंट, जो मैंने भी बताया आपको। तो इसने बोला यहाँ पे आपकी पेमेंट तो भी टोटल रिसीप्ट होनी चाहिए थी 1,000 रुपये, बट गलती से ना आपकी कितनी ज्यादा, ओवरकास्ट बाई 1,500, बट गलती से 1,500 रुपये से ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब बढ़ी हुई है, अंडरकास्ट मतलब कम है, तो उसने बोला ओवरकास्ट है 15 रुपये से, 1,500 रुपये से, मतलब मेरी जो कैश बुक है 1,500 रुपये से बढ़ गई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस माइनस करना पड़ेगा। सो वी विल रिड्यूस 1,500। तो अगर हम इसको सबको प्लस माइनस को जोड़े, तो हम यहाँ पे आते हैं, तो आप देखोगे सबको हमने सम कर दिया है प्लस माइनस को, तो मेरी वैल्यू कितनी आती है, 35,750। तो ये बैलेंस क्या है, दिस इज अ बैलेंस एज पर माई पासबुक, एज पर पासबुक।
इसीलिए हम पासबुक को एज इट इज रख रहे थे, ऊपर नीचे ट्रांजेक्शन कर रहे थे, ताकि हम पासबुक पे पहुंच जाए कि पासबुक में बैलेंस क्या है, और ये बैलेंस है मेरा कैश बुक में, और जो डिफरेंस है वो इनकी वजह से आ रहा था मेरा कैश बुक और पासबुक में। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कैश बुक से पहले स्टार्ट कर रहे हो, तो जो भी ट्रांजेक्शन आपकी चेंजेस होंगे, एडजस्टमेंट, वो कैश बुक में ही होंगे। अगर आप पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो पासबुक में एडजस्टमेंट होंगी, कैश बुक आपका एज इट इज रहेगा। तो बस हमें डिफरेंस आइडेंटिफाई करना था। So this is a very simple trick. I hope it's clear to you all. If there's any doubt, just let me know in the comment box. Now let's move to the next unique question. This is your second illustration. तो 31 मार्च 2024 को कैश बुक ऑफ आर्यन ट्रेडर शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 36,400। तो जो कैश बुक है किसकी, आर्यन ट्रेडर्स की, बोल रहा है कि कैश बुक की बात हो रही है, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 36,400। मैं समझाता हूँ। अभी मैंने आपको ओवरड्राफ्ट बताया था, तो ये कैश बुक है, मतलब यहाँ पे जो उसने पेमेंट्स करी हैं, सपोज यहाँ पे उसने पेमेंट्स करी है और यहाँ पे रिसिप्ट्स करी है आपने, तो रिसिप्ट जो हुई है वो हुई है 10,000 रुपीज़ की, और जो पेमेंट्स हुई है वो हुई है 44,000 रुपीज़ की। तो 10,000 रुपये के आपने पैसे आए हैं और 44,000 रुपये आपने पेमेंट कर दिए टोटल में मिला के, तो मतलब आपने 34,000 रुपये का ज़्यादा पेमेंट किया है। तो 34,000 रुपये से आपका बैलेंस क्या है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब ओवर, ज़्यादा है, बियॉन्ड द लिमिट्स। तो यहाँ पे आपका 34,000 रुपीज़ से अमाउंट ज़्यादा है, तो दिस इज योर नेगेटिव बैलेंस। इसका क्या बोलेंगे हम, क्रेडिट बैलेंस, नॉट अ डेबिट बैलेंस। तो इसको हम नेगेटिव में दिखाएंगे 34,000 रुपीज। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आपका देखो उसने बोला ओवरड्राफ्ट ऑफ 36,400, तो हम यहाँ पे हमने उसको नेगेटिव दिखा दिया कि ओवरड्राफ्ट मेरा 36,400 है। कैश बुक एंड पासबुक, जस्ट रिमेंबर दिस। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, चेक इशूड अमाउंटिंग टू 14,500 वर नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 14,500 रुपये का इशू हुआ चेक। इशू कब करते हैं, जब हमें पेमेंट करनी होती है। तो हमने चेक इशू किया, सप्लायर को दिया, किसी को दिया, और सप्लायर ने उसको वर नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसने बैंक में जमा ही नहीं किया। तो हमने तो चेक इशू कर दिया, तो हमने क्या किया होगा, कैश बुक में से 14,500 रुपये माइनस कर दिए होंगे, राइट। तो आप इसको वापस प्लस कर दो। सो हेयर वी विल ऐड 14,500। आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस का साइन है, दैट इज मीन्स इट इज पॉजिटिव। फिर बात आती है 22,800 वो डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। मैंने 22,800 रुपये डिपॉजिट कर दिए, बट बैंक ने अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया उसकी। तो मैंने अपनी कैश बुक में क्या किया होगा, बढ़ा दिया होगा, बट अभी पासबुक तो वही है, तो माइनस कर दो आप। बैंक डेबिटेड 1,200 रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने 1,200 रुपये से मेरा इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, मेरे पे ब्याज लगा दिया, क्योंकि मैंने ब्याज कब लगाएगा बैंक, जब मैं ओवरड्राफ्ट कर रहा हूँ, मतलब मैंने लिमिट से ज्यादा पैसे बाहर निकाल रखे हैं। तो बैंक क्या करेगा, उस पर ब्याज लगाएगा, और ब्याज लगाएगा तो मेरा पासबुक से बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कैश बुक को कम करना है, तो कैश बुक को माइनस करोगे आप, तो यहाँ माइनस कर दो। बैंक चार्जेस 350 वर ऑल्सो नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने 350 रुपये चार्ज करके माइनस कर रखा है, बट मुझे पता ही नहीं है, तो मैं भी माइनस कर दूंगा। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 9,500 इनटू द बैंक। तो सिंपल डिपॉजिट कर दिया, मुझे पता ही नहीं, कस्टमर ने जाके बैंक में 9, 9,500 रुपये डाल दिया, मुझे पता ही नहीं उसके बारे में। तो बैंक मेरा पैसा बढ़ चुका है, सो आई विल ऑल्सो एड दैट अमाउंट। डिविडेंड ऑफ ₹2,000 वॉज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने 2,000 रुपये का डिविडेंड, डिविडेंड मतलब होता है एक इनकम। आप अगर नहीं पता तो आप इसको एज ए इंटरेस्ट ही मान लो, कि मुझे किसी कंपनी, दूसरी कंपनी से एक ब्याज मिला, और डिविडेंड इज अ इनकम ऑन विच वी गेट ऑन अ शेयर्स। हम जब शेयर्स होल्ड करते हैं तो उसमें मुझे डिविडेंड मिलता है, इट्स लाइक अ इंटरेस्ट, जस्ट एज्यूम इट, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। तो मुझे 2,000 रुपये का ब्याज मिला, डायरेक्टली बैंक में आया, और बैंक ने मेरा पासबुक बढ़ा दिया, बट मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई मैसेज ही नहीं आया। तो मेरा कैश बुक तो अपडेटेड नहीं है, तो मैं 2,000 से कैश बुक अपना बढ़ा दूंगा। अ चेक ऑफ 4,000 वॉज डिसऑनर्ड, मतलब मैंने क्या हुआ, डिसऑनर्ड कब होता है, मतलब मैंने डिपॉजिट किया। डिसऑनर्ड कब होता है, जब मैंने उसको डिपॉजिट किया। तो डिपॉजिट किया तो मैंने अपना कैश बुक बढ़ा दिया, पर लेकिन बाद में पता चला वो तो डिसऑनर है, उस पार्टी के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, जिसने मुझे चेक दिया उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो मेरे अकाउंट में पैसे आए ही नहीं, बट मैंने कैश बुक में बढ़ा दिया, तो उसको माइनस कर दूंगा। बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड 3,000 रुपीज ऑन 29 मार्च विच वॉज रिवर्स्ड इन अप्रैल। देखो बैंक ने क्या किया, 29 मार्च को 3,000 रुपये गलती से रॉन्गली क्रेडिट, मतलब मेरा अकाउंट बढ़ा दिया 3,000 से।
29 मार्च को, पर विच वॉज रिवर्स इन अप्रैल, पर अप्रैल में रिवर्स कर दिया, बट मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं 31 मार्च को यहाँ पे बैलेंस मैच कर रहा हूँ। अगर वो रिवर्स अप्रैल में कर भी दिया उसने, देयर इज नो नीड, बट मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है 31 मार्च के डिफरेंसेस के रीजंस क्या है बस। तो यहाँ पे उसने रिवर्स कर दिया अप्रैल में, इट डजेंट मैटर, आपको क्वेश्चन में ये लाइन आएगी तो इसको आपको मतलब जस्ट यू जस्ट हैव टू इग्नोर दिस। 3,000 पे क्रेडिट किया मतलब बढ़ा दिया, तो मुझे 3,000 पे बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड 3,000 ऑन 29 मार्च विच वॉज रिवर्स, तो 3,000 पे उसने क्रेडिट कर दिया, मतलब मेरा पासबुक बढ़ा दिया, तो आई ऑल्सो हैव टू ऐड दिस, so दिस विल बी एडेड नॉट माइनस, सो दिस विल बी एडेड, 3,000 रुपीज विल बी एडेड, क्योंकि बैंक ने क्या किया, रॉन्गली क्रेडिट किया, 3,000 बढ़ा दिया, तो मुझे भी ऐड बढ़ाना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रेड मार्क किया है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाई 800, इसने बोला क्रेडिट साइड, लेट मी एक्सप्लेन यू विद डिफरेंट कलर, इसने बोला क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बताता हूँ क्या, बैंक कॉलम से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो उसने क्या बोला, हम यहाँ बनाते हैं कैश एंड बैंक बुक, तो उसने बोला बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यहाँ आप इस कैश बुक को जरूर याद रखना, पासबुक नहीं लिखा, पासबुक लिखा होता मतलब बैंक की साइड से हुआ है, कैश बुक मतलब हमारी बुक में हुआ है, तो उसने बोला क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाई 800, तो क्रेडिट साइड कौन सी हो गई, ये साइड, इसने बोला ये अंडर कास्ट है, मतलब यहाँ पे कुछ पेमेंट हुई है 800 रुपए की, जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, अंडर कास्ट कर दिया मतलब उसको कम कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे 800 रुपये रिकॉर्ड नहीं करूंगा, सपोज 800 रुपये अगर मैं यहाँ रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो मेरा ये बैलेंस मान लो यहाँ पे आपका पहले 1,000 था, अगर मैं रिकॉर्ड करता तो मेरा क्रेडिट डेबिट बैलेंस कितना आता, 200 रुपये मेरे कैश बुक में दिखते कि 200 रुपये आज पड़े हुए हैं, पर रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो कितना दिखेगा, 1,000 रुपये, अगर मैं इस रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो 1,000 रुपये दिखेगा, मतलब मेरा कैश बुक 800 रुपये से बढ़ा हुआ है अभी भी, क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया वो, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका ये माइनस होगा, नॉट प्लस, दिस विल बी माइनस, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट, बाकी सबको आप ऐड कर दो, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। हाँ, अब एक चीज है, आप जब अपनी बुक्स की फॉर्मेट में जाओगे ना, तो वहां क्या होता है ना, वहां पे ये माइनस नहीं करते इसको, माइनस करके नहीं दिखाते, बुक के अंदर आप वो बुक दिखाएंगे कि आपका ओवरड्राफ्ट का बैलेंस पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना है, लॉजिक सेम रखना है, बस साइन चेंज कर देना है, 14,000 पॉजिटिव था तो माइनस, माइनस था पॉजिटिव, जो आप कर रहे हो ना, आपने ऐसे निकाला कि मेरे 14,000 पे ऐड होना चाहिए, राइट, तो ऐड तो करो, पर उसको फिर लास्ट में माइनस साइन लगा दो, एज पर बुक, आपका जो बुक के अंदर आपने वो दिया हुआ है, फॉर्मेट है, आप इस तरीके से भी करोगे, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपका बैलेंस एज पर जो पासबुक होगा मैच करेगा। सो at the end you have to write that there is an overdraft balance overdraft balance in passbook 36,550, the teacher will check this one कि या here we have a 30,500 ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो वो आपके इस पेज पे मार्क्स देंगे, पर आपको बुक की फॉर्मेट में जाना है तो आपको सेम सीक्वेंस रखना है, सबको सीखना है, बस साइन उल्टा करते जाना है, यहाँ माइनस प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ आपका माइनस था तो प्लस, माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ माइनस, बस बाकी कुछ नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो अभी ये आपका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा आपका, और ये आपका माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तब देखोगे तो 36,500 ही आपका आंसर आएगा, द आंसर विल बी सेम, बस आपको एक्सप्लेन करना होगा ओवरड्राफ्ट ऑफ बैलेंस ऑफ इन पासबुक इज 36,500, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आई होप द सेकंड इलस्ट्रेशन इज आल्सो क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, जिसमें आपकी मतलब हमने 80% ट्रांजेक्शन्स कवर कर लिए हैं, हियर वी विल कवर द नेक्स्ट रिमेनिंग 30% और 20% ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ थर्ड इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम शोन एन ओवरड्राफ्ट 25,000 नेगेटिव है, चेक इशूड बट सेम 12,000 रुपये आप ऐड कर दोगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट, ठीक है माइनस कर दोगे, चेक रिसीव एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक,
सिंपल सिंपल, आपने चेक रिसीव किया, रिकॉर्ड कर लिया इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिट, मतलब आपने अपने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक को कुछ भी नहीं किया, माइनस कर दो। सेम सेम इलस्ट्रेशन है, सेम पॉइंट है, चेक डिपॉजिट सेम है। हाँ, ये पॉइंट नया है आपका, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है इसने, देखो क्या बोला, चेक डिपॉजिटेड वाज डिसऑनर। मैंने चेक जाके बैंक में जमा किया था कि पैसे मेरे पास आएंगे, और पर वो डिसऑनर हो गया। तो बैंक वालों ने तो कुछ भी नहीं चेंज किया क्योंकि वो डिसऑनर हो गया। और हमने इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और मैंने कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं किया था इसको। तो ना ये चेंज हुआ, ना मेरा कैश बुक चेंज हुआ, तो इसका अमाउंट आपका जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है। देयर वुड बी नो इम्पैक्ट ऑन द बीआरएस, कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा इसका। तो याद रखना, आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो बी केयरफुल विद दैट। फिर नेक्स्ट है बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सिंपल वही है। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, मतलब बैंक चार्जेस दो बार रिकॉर्ड कर लिए, मतलब जो मैंने कैश बुक बनाई, कैश बुक थी, तो मैंने बैंक चार्जेस मतलब पेमेंट पेमेंट दो बार रिकॉर्ड कर दी, होनी थी 100 रुपये पर मैंने 100 रुपये और ऐड कर दिए, तो मतलब ये 100 रुपये एक्स्ट्रा है, मतलब कैश बुक मेरा कम हो गया बैलेंस, तो प्लस कर दो इसको। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, तो मीन्स मेरा क्या हुआ, बैंक बैलेंस इज रिड्यूस्ड, तो मेरा 200 रुपये से कम हो गया, सो इट विल बी एडेड नॉट माइनस। हियर वी विल ऐड दिस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ना, जैसे कि बैंक को ऑलरेडी हमने इंस्ट्रक्ट कर रखा था दैट, हमने बैंक को पहले ही बोल रखा था कि आपको पेमेंट कर देनी है, बैंक प्रीमियम पेड बाय अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब हमने पहले उसको इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि आप 2,500 रुपये पेमेंट कर देना। इसका मतलब हो कि उसने पेमेंट कर दी, बट मेरा पासबुक कम हो गया, बट मैंने अपना नहीं किया कैश बुक, तो मैं माइनस कर दूंगा इसको। डिविडेंड कलेक्टेड सेम हमने भी कवर किया था, प्लस कर देंगे। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, रॉन्गली क्रेडिट गिवन बाय बैंक, मतलब 1,000 रुपये से उसने मेरा पासबुक बढ़ा दिया, तो मैं भी अपना 50,000 रुपये बढ़ा दूंगा, एज सिंपल। पेमेंट्स है कैश बुक अंडर कास्ट बाई 700, मतलब क्या हुआ, सिंपल, मैं इसको अंडर कास्ट ओवर कास्ट को दोबारा समझा दे रहा हूँ। कैश बुक में उसने बोला पेमेंट साइड, पेमेंट साइड मतलब 700 रुपये आने चाहिए थे जो नहीं लिखे, 700 रुपये नहीं आए, मतलब मेरा बैलेंस जो डेबिट बैलेंस है, मतलब 700 रुपये से बढ़ गया, अगर वो लिखता तो मेरा माइनस हो जाता, पर 700 रुपये से मेरा क्या हो गया, कैश बुक बढ़ गया, इसको आप माइनस कर दो, तो 700 विल बी रिड्यूस हियर। तो आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा एज पर पासबुक इज 25,800। अगर आप बुक के फॉर्मेट में जाना चाहते हो, यू कैन गो विद दैट, मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप यहाँ पे क्या है, उल्टा ओवरड्राफ्ट बैलेंस को पॉजिटिव दिखाओ, और सारे साइंस को आप यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ऐसे कर सकते हो, मतलब आप पासबुक बढ़ा रहे हो तो फिर उसको कम करके माइनस दिखा दो, मीन्स सिंपल सिंपल, नेगेटिव पॉजिटिव का बस डिफरेंस है। तो आप इस फॉर्मेट से जाओगे तो आई वुड सजेस्ट कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आंसर इज 25,800, हियर द आंसर विल ऑल्सो बी द सेम। यहाँ पे हमने एक साइन चेंज किया था, लेट मी चेंज द साइन ओवर हियर एज वेल, दिस वन। आप इसको, यहाँ पॉजिटिव है तो आप इसको माइनस कर दो, तो आपका आंसर विल बी सेम। तो ऑलमोस्ट हमने 98 to 99% ट्रांजेक्शन्स कवर कर लिए, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी ट्रांजेक्शन जस्ट लेट मी नो, आई विल कवर अप and I will make a session on it if it's needed, or I will explain you on WhatsApp group. So here's my WhatsApp number, you can contact me anytime for any doubt. 8586876671, you can contact and ask me any doubt anytime, there is no issue. बस लास्ट पॉइंट एक ऐड करना चाहूंगा, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट पॉइंट, बट मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपका बैलेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे पासबुक से, बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया हो, बैलेंस एज पर पासबुक 100 रुपीज, तो अब आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना है। सो वट एवर द ट्रांजेक्शन यू विल डू, कैश बुक आपका ऐसे रहेगा, पासबुक को आपको ऊपर नीचे करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि चेक इशूड, चेक इशू किया बट नॉट येट प्रेजेंटेड, मतलब मैंने क्या किया कैश बुक में, मतलब मैंने चेक दिया सप्लाई को जमा कर दो, उसने जमा नहीं किया, बट मैंने क्या किया, अपना कैश बुक कम कर लिया, और पासबुक मेरा कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि उसने जमा ही नहीं किया। तो पहले हम क्या करते थे कि कैश बुक को ऊपर लेके आते थे, प्लस करते थे, बट लेकिन नहीं, अभी हम क्या पासबुक का बैलेंस ओपनिंग में दिखा रहे हैं तो माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे माइनस सपोज 20 रुपीज, तो बस आपको उल्टा करना है, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। आप ट्राई करना कि हर क्वेश्चन को आप एज पर कैश बुक ही स्टार्ट करने की कोशिश करो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया वो क्लियर रहेगा। इफ इट वुड स्टार्ट फ्रॉम पासबुक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप
बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपको। सो आई होप इट्स क्लियर। कमेंट सेक्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। एंड हमारी जो सीरीज चल रही है टू गेट 90+ मार्क्स इन इन क्लास, दैट इज कंटिन्यू। इन फ्यू डेज आई विल अपलोड all the things, and even I uploaded 8 to 9 chapters you can go and cover up in just few minutes. So thank you everyone. प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज मैं अभी एक रिवीजन सेशन लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर हम एक दिन के अंदर पूरी 11th क्लास को रिकॉर्ड करने वाले हैं, पूरी रिवाइज करेंगे विद कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस, सो दैट यू कैन इजिली स्कोर 80+ इन जस्ट वन डे। सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन जस्ट टू नोटिफाई, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर friends, colleagues, and others who actually need it. Thank you, everyone.